नमस्कार दोस्तों। आज के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक ऐसे विषय के बारे में डॉक्टर साहब से बात करूंगा कि जो बहुत ही ज़रूरी है और लोगों को शायद पता भी नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लखेड़ा जी, जो पिछले 43 साल से होम्योपैथी में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि होम्योपैथी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। दूसरा, इसमें एक विषय और है कि अगर हम इसको एलोपैथी से कंपेयर करते हैं तो दोनों में क्या फर्क है। नमस्कार। जैसा कि हम सबको पता है कि होम्योपैथी एक नेचुरल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है जी। करीब करीब लगभग 270 साल इसको हो चुके हैं आए हुए। इसमें लैक्स क्योर लैक्स, उसका मतलब ये होता है कि जिस चीज से जो बीमारी पैदा होती है उस चीज से वो बीमारी ठीक भी हो जाती है। एलोपैथी की जहां तक आपने बात किया है, एलोपैथिक में हम लोग सिर्फ बीमारी को दबा सकते हैं, उसको जड़ से ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे माना सोरियासिस का केस है या एक्जिमा का केस है या सांस की बीमारी का है या जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, आप पेन किलर से जॉइंट्स पेन कुछ कम कर सकते हो लेकिन उसको जड़ से ठीक नहीं कर सकते हो। हमारी होम्योपैथिक में हम लोग उसको जो दवाई है, माना कार्टिलेज घिस गया है तो हम लोग कार्टिलेज नया बना सकते हैं। हम लोग उसका साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो गया है तो उसको हम बना सकते हैं। किसी घुटनों में प्रॉब्लम है तो उसे लाइक जो कहते हैं कि चेंजेस करना है, घुटना चेंज बदलना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर हमें। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो उसके लिए दवाई देंगे, कार्टिलेज नया बना देंगे, साइनोवियल फ्लूइड बना देंगे तो बीमारी तो पॉसिबिलिटी है इतनी ज्यादा केस में कि मतलब हमारा बॉडी पार्टी को घिस गया हो, उससे हम फिर से जनरेट कर दें उसको। बिल्कुल, हम लोग कई बार पैथोलॉजी को रिवर्स कर देते हैं। जैसे साइनस के केसेस में आपने देखा होगा कि हेडेक है, नाक से गंध पता नहीं चलती है, नाक सांस लेने में तकलीफ होती है, तो कई चीजों में हम लोग उसको रिवर्स पैथोलॉजी कर देते हैं, उसको नॉर्मल बना देते हैं। पॉलिप्स हो जाते हैं कई लोगों के, उसको हम लोग ठीक कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से देखा गया है कि काफी देर से असर करती है, बहुत समय लेती है चीजों को निकालने में या जड़ से हटाने में। तो क्या ये मतलब कोई मिथ है या फिर ये चीजें ठीक हैं? नहीं, क्योंकि देखा गया है कि लोग इसलिए भी, मतलब मैं भी आपका पेशेंट रह चुका हूँ, मैंने भी मेडिसिन ली है। फर्स्ट टाइम जब आपके पास आया तो काफी बुरी हालत थी मेरी भी, लेकिन फिर मेरे को थोड़ा टाइम लगा, उसको लाइक 2 महीने लगे एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से फिट होने में। मैंने परहेज भी किया जो आपने मेरे को बताया। तो ये धारणा है लोगों की कि काफी टाइम लेती है सही होने में, इंस्टेंटली कोई रिलीफ नहीं मिलता है। देखिए, 2 चीजें हैं जी। अगर आपकी बीमारी एक्यूट नेचर की है, सपोज आपको फीवर है जी, तो हम आपका 3-4 दिन में आपका फीवर को डाउन कर देंगे। सपोज आपको सर्दी जुकाम है, क्योंकि तेज नेचर है, सीवियर है, इंटेंसिटी ज्यादा है, उसको हम लोग बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। नहीं, इंटेंसिटी मतलब क्या हम दवाई की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इसमें? क्या करते हैं फिर? दवाई हम चाहे एक डोज ही दें, उसी से आप ठीक हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी नेचर ऑफ डिजीज हमको देखना पड़ेगा। माना आपकी प्रॉब्लम सपोज एक्जिमा की है, स्किन डिजीज की है, अस्थमा की है, जो कि नेचर में ही पुरानी नेचर क्रॉनिक डिजीज है। अब क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। उस चीज को ठीक करने के बाद ही आप ठीक होते हैं, तो इम्यून सिस्टम को ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। सपोज आपका 10 साल की कोई बीमारी है जी, तो कम से कम 1 साल तो उसको लगेगा ही ठीक होने। 1 साल लगेगा उसको ठीक। बिल्कुल। सपोज कई लोगों की 40-50 साल की बीमारी होती है, अब वो सोचे कि भाई मेरे को 1 ही दिन में या 6 महीने में ठीक हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने इतना व्यवहारिक भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है। तो अब आप ये समझे कि माना आज आपने पेड़ पौधा लगाया, आम का पौधा लगाया, आज ही आप चाहेंगे कि खूब उसको पानी दे के और ये करके सींच करके और आज ही ये फल दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से हमारी बीमारियों को भी ठीक करने में थोड़ा जरूर टाइम लगता है। जब मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए, सोचता हुआ आ रहा था कि ठीक है डॉक्टर साहब, लाइक सारी होम्योपैथी में सारी मतलब बीमारियों का इलाज है, तो क्या कैंसर का भी ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि बहुत आजकल काफी हो रहा है कैंसर। आपने देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी निकल गई हैं। अभी मेरे ख्याल से बॉलीवुड में भी देखा होगा कि काफी लोग कैंसर से मर रहे हैं। तो क्या इसको भी हम क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। और किस स्टेज तक क्योर कर सकते हैं इसको हम? डिपेंड करता है कि आपका कैंसर किस स्टेज में आता है। सपोज अब लंग कैंसर है जी, अगर वो 4th स्टेज में आ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल है, वहां बचना इम्पॉसिबल है। स्टार्टिंग फेज में अगर आ जाए तो उसको हम रोक सकते हैं, समस्या नहीं, ठीक कर सकते हैं। और ऐसे कई केसेस मैं चाहूंगा कि हमारे
भी मेरे पास भी कई कैंसर के केसेस हैं जो कि आज ठीक है अरे और कई दिनों से उनको ट्रीटमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो जो अर्ली एडवांस स्टेज के केस को छोड़ दें तो बाकी चीजों को हम लोग ठीक कर लेते हैं, कोई इश्यू। अभी मैं कुछ देर पहले बैठा था यहीं पर ही देख रहा था, एक थे पेशेंट आपके कह रहे थे कि उनके सर में सिस्ट थी और काफी पेन वगैरह रहता था उनको, तो उन्होंने बताया कि लाइक एक ही डोज में उनका एकदम से उनको रिलीफ मिल गया। तो बिल्कुल, जैसे माना सिस्ट उनका थोड़ा सा मैंने देखा कि वो पकने की तरफ जा रहा है और फटने की उसमें वो हो गया है, तो हमने उसको एक डोज दिया और उसका सारा पस निकाल दिया, उसके अंदर जो फ्लूइड था वो भी निकाल दिया, तो वो ठीक हो, इंस्टेंट रिलीफ भी उसको मिल गया। तो कई केसेस में ये हो जाता है। प्रोफेसर, जब इतनी सारी संभावनाएं होम्योपैथी में है, सारी चीजें हैं हमारे पास, तो फिर हम इसको मुख्य धारा में क्यों नहीं लेके आ सकते? लाइक जैसे कि और डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथी वाले सारे रहते हैं, तो इसको हम और चलन में क्यों नहीं लेके आ सकते? उसका मेन कारण ये है कि शायद हमारे सिस्टम में कहीं एलोपैथी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया ज्यादा है। हाँ, उसमें इंस्टेंट रिलीफ है, इमरजेंसी उसका बेनिफिट लेकिन है, परमानेंट तो है नहीं ना उसमें। परमानेंट नहीं है। लेकिन अब देखिए 2014 से हमारी मिनिस्ट्री अलग से बनी हुई है जी। और इसमें भी काम चल रहा है, मेन स्ट्रीम में आ रही है और धीरे धीरे देखिए प्रोग्रेस तो हो रहा है, मतलब पहले जैसा तो नहीं रह गया है, लेकिन हाँ चेंज जरूर आया है और अच्छे मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, कुछ टाइम में ये मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। लोगों का मानना है कि होम्योपैथी एक विकल्प है, या फिर जो लोग एलोपैथी से निराश हो जाते हैं, उन्हें फायदा नहीं होता, तो सोचते हैं कि चलो यार एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, तो क्या ये सही है, विकल्प है या नहीं? बात तो आपकी सही है, जब लोग वहां से एलोपैथिक से परेशान हो जाते हैं तभी हमारे पास आते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पहले ही अगर हमारे पास आ जाते तो ऐसा क्या किया जाए, इसको प्रायोरिटी पे रखा जाए, लाइक फर्स्ट हमारी मेडिसिन होम्योपैथी रहे, एलोपैथी बाद में आए। बिल्कुल, मैं यही पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग इसको इस काबिल बना दें, जैसे अब आपका भी बड़ा सहयोग मिल रहा है और पब्लिक का भी सहयोग मिल रहा है, इसको हम मेन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बनाना चाहते हैं, जिससे कि प्राइमरी में ही हमारे पास आ जाए, प्राइमरी हमारे पास है, सेकेंडरी में ना आए। हमारे पास लोग मंगाते हैं जब सब जगह से निराश हो जाते हैं। मैं कहता हूं जब डाली पूरी सूख गई है उसके बाद हमारे पास अगर आदमी आता है तो हम कितना सींच के उसको नया जन्म दे सकेंगे। इवन कि मैं जब गवर्नमेंट में पोस्टेड था तो मैं अपने एलोपैथिक डॉक्टरों को यही मैं रिक्वेस्ट करता था कि भाई जब उसके पास टाइम है, पेशेंट के पास टाइम है, कुछ हम ठीक कर सकते हैं, उस टाइम पर हमारे पास भेज दो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही सूख जाए, कोई कुछ करने के लायक ही न बचे, माना ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम है, सारा ज्वाइंट्स खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हमारे पास भेजें तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो सिस्टम है, होम्योपैथिक सिस्टम जो है, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट बन जाए। मतलब माना किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसको हम बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई आप पहले हमारे पास आइए, अगर हमसे नहीं ठीक होता तब आप एलोपैथी के पास जाइए। तो इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि पब्लिसिटी हो, गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर ध्यान दे, सब चीज हो, तब जाके ये पब्लिक में जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि होम्योपैथी में लाइक क्या क्या भ्रांतियां हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, उन्हें फिर दूर करने का क्या तरीका है आपके पास? देखिए, भ्रांतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ एक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी। जैसे कई लोगों के दिमाग में है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है, जैसे कि प्लेसिबो थोड़ा लेमन में प्लेसिबो का मतलब है कि इनमें कोई दवाइयां नहीं होती हैं। हाँ, तो प्लेसिबो का ये मतलब हुआ। और हमारे कई जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं या कई कहेंगे कि जो जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने भी इसको काफी फैलाया है कि होम्योपैथी कीजिए प्लेसिबो। तो कारण क्या है इसका ऐसा फैलाने में, जो भी हमारी लाइक? तो कारण ही मेरे को ऐसा लगता है कि हर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है उनके दिमाग में ये है कि कहीं होम्योपैथिक की दवाइयां, ड्रग माफिया उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई कहीं हमारी दवाइयां ना बिके। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन का है या थायराइड का है या डायबिटीज का है, उसकी हम दवाइयां देते हैं तो आदमी ठीक हो जाता है, लेकिन उनकी दवाइयों में क्या है कि कंट्रोल करके रखते हैं और जिंदगी भर उसको खाना पड़ता है। हाँ। तो लोग इसलिए भी डरते हैं कि कहीं हमारी दवाइयां खाएंगे ठीक हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनकी बिजनेस पे और कमाई के ऊपर असर पड़ेगा। मतलब हम बीमारी को जड़ से ही खत्म कर देते हैं और फिर दोबारा होगी ही नहीं, काम खत्म।
फिर क्या है कि जैसे होम्योपैथिक जो जैसे साइंटिफिक वे में काम करती है, लैक्स क्योर लैक्स, जो जिस चीज से उत्पन्न होती है वो उसी चीज को वहीं से ठीक खत्म- भी कर देती है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, लेकिन लोगों ने इसको इस तरह से बना रखा है कि भाई प्लेसिबो इफेक्ट, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है जी। और दूसरा है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि बहुत टाइम लगता है जी, हाँ, ये भी है ना, है कि- ये भ्रांति लोगों की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग भी उतनी जल्दी जो एक नॉर्मल उसमें काम करना होता है उस के भीतर हम लोग उसको जड़ से ठीक करते हैं। सपोज आपको 40 साल की बीमारी है तो कम से कम 2-3 साल तो आपको देने ही होंगे, तब जाके वो ठीक हो जाएगी। और एक्यूट डिजीज में हम लोग बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। तीसरी बात है कि कई लोग बोलते हैं कि गंभीर बीमारियों में ये काम नहीं करती है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमने कई सारे ऑटो इम्यून डिजीज वाले, हार्मोन्स के प्रॉब्लम वाले, और कई लोगों को मेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, फीमेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कई सारी बड़ी दिक्कतें होती हैं, उनको भी हमने ठीक किया है। तो वो भ्रांतियां हैं कि ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ठीक हुआ है। मेरे कई सारे पेशेंट हैं, आप चाहेंगे तो हम आपको प्रूफ के साथ एक आप किस दिन पॉडकास्ट रखिए उसके ऊपर, तो हम आपको बताएंगे, अपने पेशेंट को करते हैं अपने पेशेंट को भी लाके दिखाएंगे आपको, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे आज वो लोग गोदी में बच्चे लेके अब मेरे पास आते हैं, जिनके ईडी की प्रॉब्लम होती थी, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती थी, जो हमसे डिस्कस नहीं करते थे, आज वो भी ठीक है। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए भी हमने बहुत सारा काम किया हुआ है, उनको भी हम लोग ठीक कर, उनके घर पे बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं। तो ये कई सारी भ्रांतियां हैं जो कि हमको रिमूव करना है, जो हम करते जी। आपने जैसे भी नाम सुन के सेक्सुअल डिजीज भी ठीक होती हैं, लेकिन लोग बाग डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, घबराते हैं, यार बात करूं ना करूं, सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, डॉक्टर से डिस्कस करूंगा तो क्या सोचेगा। तो इसको फिर कैसे लोगों को जागरूक करा जाए कि आए आपके पास, आपसे मिलें, सलाह लें और अपना जीवन सही रखें। बिल्कुल, कई लोग आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, आइडेंटिटी, हालांकि आज के जमाने में ऐसी जरूरत नहीं है, आदमी को खुल के बोलना चाहिए। कोई बीमारी है, जैसे आपके किसी के बाल गिरते हैं जी, तो हम बाल गिरने उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमको बताया नहीं। बाल गिरने की एक अलग समस्या है। नहीं, जो मेरा मतलब था, बाल ठीक है, वो तो दिख रहा है, वो गिर रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल डिजीज के ऊपर ही मैं जानना चाह रहा हूँ स्पेशली कि लोग कैसे जुड़े आपके साथ और अपनी समस्या बताएं, समाधान लेके प्रॉपर यहाँ से जाएं। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा था कि जैसे आप बाल गिरने वाली समस्या को डिस्कस करते हैं, उसी तरह से सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब हमारी नॉलेज, हमारे दिमाग में कोई डिफरेंस नहीं है। आपके दिमाग में हो सकता है कि डिफरेंस हो, लेकिन हमारे दिमाग में पेशेंट है हमारे लिए, जैसे पेशेंट है। पहला गया था, ये भी पेशेंट है, हर ऑर्गन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। चाहे वो लैट्रिन का रास्ता हो, चाहे वो पेशाब का रास्ता हो, चाहे वो मुंह का रास्ता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आंख हो, चाहे सर हो, चाहे हाथ हो, हमारे लिए सब बराबर है। तो इसलिए हमसे छुपाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपकी बात सही है कि कई लोग उसको डिस्क्लोज नहीं करते, छुपाते हैं। छुपाते हैं। साहब, एक प्रश्न है मेरा कि मतलब कि जब होम्योपैथी में इतनी सारी संभावनाएं हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि एलोपैथी के हॉस्पिटल्स भी हैं, ठीक है, और आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स भी काफी हैं यहाँ पे इंडिया में, देखा गया है। इस तरह यूनानी, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, यूनानी के भी हॉस्पिटल यहाँ पे मैंने देखे हैं। तो सरकार इसको अपनी मुख्य धारा में क्यों नहीं लेके आना चाहती? इसके भी हॉस्पिटल्स होने चाहिए, डॉक्टर्स बैठने चाहिए, ऐसा क्यों है? देखिए आनंद जी, हमारे सरकारी हॉस्पिटल भी हैं और स्टेट लेवल में भी हैं और सेंट्रल लेवल में भी हैं। सेंटर के जैसे हमारा नोएडा में है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च डेडिकेटेड टू होम्योपैथिक मेडिसिन जी ओनली। जी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में है, और स्टेट में भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में है, और कई सारी डिस्पेंसरीज, कई सारे हॉस्पिटल्स, और एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत हमारे कई, जैसे लेडी हार्डिंग में है, सफदरजंग में है, एम्स में है, आरएमएल में है, तो कई जगह हमारे हॉस्पिटल्स एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी बने हुए हैं। उनको गवर्नमेंट ही गवर्न करती है सब। बिल्कुल बिल्कुल, सारी गवर्नमेंट उनका फंडिंग करती है, उनको अपॉइंटमेंट करती है और वो देखती है। तो हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं गवर्नमेंट के, जैसे नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, इधर बीर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, और स्टेट में भी हैं, कई सारी जगह में है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे नहीं है, हमारे भी बहुत सारे डिस्पेंसरीज हैं
एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 164 मेडिकल कॉलेजेस हैं होम्योपैथिक के ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द इंडिया, और जिसमें कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट के भी हैं। जैसे यूपी में सारे टोटल होम्योपैथी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सब गवर्नमेंट के हैं। ऑल ओवर इंडिया मैंने देखा कि कई सारी हुआ है। अभी पेशेंट आते हैं इनमें या फिर इतना मैं कहूँगा कि हमारा एक हॉस्पिटल है NIH कलकत्ता में जी, वहाँ पे आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 2-3 हजार पेशेंट पर डे वहाँ पे आते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा होम्योपैथिक जिंदा ही पेशेंट के ऊपर है, क्योंकि पेशेंट लोग इसको इतना लाइक करते हैं, इसलिए होम्योपैथिक जिंदा है। हाँ, ऐसे किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत जो आया है ठीक हो गया है जी, वो सब औरों को बताएगा। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा आपकी नॉलेज के लिए आनंद जी कि वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर की प्रिफर्ड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, मतलब लोग बाग इसको दूसरे नंबर पर पसंद करते हैं होम्योपैथिक जी, ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज के समय में एक बहुत कॉमन सी बीमारी है, आपने भी सुना होगा, डायबिटीज, कि शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, इसको कैसे दूर करी जाए। किसी को हो गई है, अब उसको मेडिसिन शुरू हुई है, अब वो लेता ही रहेगा पूरी लाइफ टाइम तक, खत्म नहीं होती कभी भी। बच्चों में भी होने लगा है आजकल, तो ये छोटे बच्चों में भी होने लगा है। तो एक तो ये हो क्यों रहा है कि लाइक खाने पीने का प्रभाव है या लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव है लोगों के, और फिर इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है और आई थिंक 80% लोगों में एक पर्टिकुलर एज के बाद ये आती ही आती है। इसे कैसे रोका जाए? देखिए, उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया कि लाइफस्टाइल डिजीज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, बच्चों में क्या जुवेनाइल डायबिटीज हो जाती है, बच्चों में भी हो जाती है, जेनेटिक होती है, परिवार में किसी को रहा होगा उससे भी आ सकता है, हेरिडिटी हो सकती है, लाइफस्टाइल हो सकती है, कई कारण हो सकता है, पेनक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसकी वजह से हो सकती है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए उसकी वजह से, मतलब बहुत सारे कारण हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आज हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो हमारा 50% डायबिटीज अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन लाइफस्टाइल क्या है, बाहर का खाना है, पिज्जा बर्गर ये वो सब खाना है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, सुबह करीब 11-12 बजे तक लोग सोए हुए हैं, रात को लेट जगे हुए हैं, तो लाइफ ये सारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है? हमारे पास बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, जिससे कि इंसुलिन बॉडी के अंदर ही बनने लग जाए। हाँ। और लाइफस्टाइल को ठीक कर दें, जैसे यूरेनियम नाइट्रिकम है, ब्राइनिया है, साइजिजियम है, कई सारी दवाइयां हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि ऐसे अपने मन के हिसाब से न लें, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब डायबिटीज का ये आपने उपचार बताया कि मेडिसिन भी लें, डॉक्टर से कंसल्ट भी करें और लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज भी करें। और हमारे माँ बाप जो बोलते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, उस सिस्टम को हमको अभी भी डेवलप करना पड़ेगा। अपने बच्चों को जल्दी सुलाना है, जल्दी उठाना है, उनको खेलने के लिए इनकरेज करना है कि जाके बाहर आउटडोर गेम्स खेलें। हमारे टाइम पे हम लोगों को तो घर में बुलाना पड़ता था कि भाई आ जाओ, घर में आ जाओ, रात हो गई है। हाँ, रात हो गई। लेकिन अब आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को निकालना पड़ता है कि जब बाहर जाके खेल दो। मैं भी थोड़ा पढ़ा था मैंने, और सुनने में भी आता है कि ये जर्मनी से होम्योपैथिक की पद्धति सारे में फैली है, हिंदुस्तान में भी वहीं से आई है। तो ये क्या है? हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि जिन डॉक्टर ने ये फाउंड आउट किया था वो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, और वो जर्मन के थे। हाँ, जर्मन। लेकिन जो सिस्टम है वो भले ही उन्होंने एक्सपाउंड किया हो, भले ही उन्होंने निकाला हो, लेकिन हमारे वेदों में भी, जो हमारे ऋग्वेद हैं या जो हमारे पुराण हैं, उनमें भी हमारी इस चीज का बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि विष को विष ही मारती है, या विष की दवा ही विष है, कांटे से कांटा निकलता है। ये सिस्टम हमारे आयुर्वेदिक में या वेदों में, पुराणों में पुराने जन्म से ही ये, बहुत पहले से ही ये लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि भले ही उन्होंने इसको एक्सपाउंड किया, एक सिस्टम दिया, लेकिन हमारे इंडिया में ये पहले से ही मौजूद था। अब जहां तक बात है जर्मन का, मैं ये कहूंगा कि ये मिथ है, ये सच्चाई नहीं है, ये भ्रांति है। मैं ये देख रहा हूं कि होम्योपैथी का जितना डेवलपमेंट इंडिया में है,
शायद ही किसी और दूसरी कंट्री में होगा। इसलिए होम्योपैथिक का टोटली डिपेंड एलोपैथी पर ही है वो आज भी। साथ ही मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं गवर्नमेंट में था तो हमने एक ड्रग प्रूविंग के ऊपर मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने देश विदेश के लोगों को, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अनुभवी लोगों को बुलाया था। तो जस्ट वैसे बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बोलना चाहता हूँ आनंद जी कि जो फॉरेन के जो जितने भी डेलीगेट्स आए थे, जब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उनका ये मानना था कि होम्योपैथिक जितनी नॉलेज इंडियंस को है उतनी और लोगों को नहीं। वो हमारे सामने बौने पड़ जाते हैं नॉलेज के मामले में, ड्रग प्रूविंग के मामले में, क्लिनिकल रिसर्च के मामले में या ट्रीटमेंट के मामले में। इसलिए हम लोग, वी इंडियंस आर वेरी फार अहेड, हम लोग बहुत आगे हैं जी। मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप अभी डिस्कस कर रहे थे हम, तो लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट की बात भी नहीं है, लोग शर्माते आते हो आपके पास या कहीं भी जाते हुए, तो कैसे बात करें, मतलब कैसे जुड़े आपके साथ? देखिए आनंद जी, हमने देखा लोगों को वास्तव में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं या इस चीज को गुप्त रखना चाहते हैं जी। उनके लिए हमने एक चीज किया है, अपना वेबसाइट तैयार किया है, लखेड़ा होम्योपैथिक सेंटर जी। तो लोग बाग उस सेंटर में जा सकते हैं और वहां से अपना बुक कर सकते मतलब आपसे मिलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें जाके वो सीधा अपना अपॉइंटमेंट लें और उनको हमारे डॉक्टर कांटेक्ट करेंगे और वो अपनी प्रॉब्लम बताएं, घर बैठे उनकी दवाइयाँ उनको मिल जाएंगी। अच्छा, मेडिसिन भेजने की फैसिलिटी भी हमारे पास जी, उनको हम मेडिसिन भी देते हैं। तो फिर ऑल ओवर इंडिया में कोई ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं तो कहता हूँ ऑल इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब हम इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहता है क्योंकि होम्योपैथी के लिए काम करना है। तो हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि कितनी इफेक्टिव है। मैं देखा कि कई हमारे जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं, मल्टीनेशनल वाले, वो हमेशा बिजी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, लैपटॉप में ज़्यादा काम करते हैं और गोद में लैपटॉप को लेके बैठे रहते हैं। उससे उनके, हमने देखा कि सेक्सुअल लाइफ में बहुत अंतर पड़ा है। स्ट्रेस की वजह से बोलो, चाहे रेडिएशन की वजह से बोले, चाहे कुछ भी बोलिए जी, तो उनके बहुत सारी दिक्कतें हैं, चाहे लेडीज हो चाहे मेल हो, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है। तो मैंने यही किया कि उनके लिए ये वेबसाइट तैयार किया है और जो वो हमसे कांटेक्ट करें और हम उनके घर में दवाई भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसे बताइए मेरे को आप कि होम्योपैथी मेडिसिन जैसे लेते हैं तो क्या बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए ये कितनी कारगर है? सर मैं तो कहूँगा ये यही एक होम्योपैथिक है जो कि गर्भवती महिलाओं को दी जा सकती है। अच्छा। और नहीं तो हमारे खुद के डॉक्टर जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, वो तो वैसे ही मना करते हैं कि आपको दवाई नहीं खानी है। तो हमारी दवाइयाँ तो सभी में, गर्भवती महिला में भी चलेगी और बच्चों के लिए तो होम्योपैथिक बेस्ट है क्योंकि वो तो मांग मांग के खाएंगे, क्योंकि मीठी गोलियां हैं। तो कुछ ऐसा कोई केस आपके पास आया है कि जो वाकई बहुत बिगड़ा हो और आपने उसे एकदम क्लीन करके भेजा हो बंदे को? मेरे को एक ऐसा केस याद आ रहा है जिसमें कि डॉक्टर ने उस लेडी को बोला था कि तुम्हारे बच्चे के हाथ पैर नहीं बन रहे और शायद सर भी नहीं था उसका, ऐसा कुछ केस था। मेरे पास आया तो लेडी ने मेरे को बताया कि जी वो तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको एबॉर्शन करना पड़ेगा क्योंकि इसका सर भी नहीं बना है, हाथ पैर भी नहीं बने, ये नहीं करना है। तो मेरे पास जब आए तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ कोशिश करते हैं। तो प्रभु की कृपा से बच्चा पैदा हो गया और नॉर्मल है। तो असीम संभावनाओं का आपने मेरे को उदाहरण दिया है कि यहाँ भी जा सकते हैं हम इसमें। डॉक्टर साहब, हमारी क्या प्रक्रिया है? पेशेंट यहाँ पे आता है तो अब आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं? प्रोसीजर मैं जानना चाह रहा हूँ एक से। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो पहले रिसेप्शन में उसका नाम लिखा जाता है, उसका वेट देखते हैं, उसका हाइट देखते हैं, उसका बीपी देखते हैं, जो मतलब हाँ वो तो इन्फॉर्मेशन। मैं देख रहा था कि अभी एक पेशेंट बैठा होता है यहाँ पे, आप उसका हाथ देख के ऐसे कुछ उसको बता रहे थे यहाँ पे, तो वो प्रक्रिया क्या है? हाँ वो प्रक्रिया, क्योंकि होम्योपैथी में तो वैसा होता नहीं है कुछ, ये थोड़ा मेरे को डिफरेंट लगा जी। तो डॉक्टर साहब से जी तो ये करता है। उसके बाद फिर पेशेंट मेरे पास आता है जी। पेशेंट का मैं नाड़ी देखता हूँ। एक्चुअली नाड़ी होम्योपैथिक में नहीं है, आयुर्वेदिक में है। मेरे दादा आयुर्वेदिक के महान डॉक्टर थे
और उनसे ही मैंने थोड़ा बहुत बचपन में सीख लिया था, तो अभी मेरे बड़े काम आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो पेशेंट जब मेरे पास आता है तो मैं उसकी नाड़ी देख के उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। शायद उसको खाली पेट आना पड़ता है, खाली पेट फास्टिंग आना होनी पड़ता है। चाहिए 12 घंटे की एटलीस्ट। मतलब 12 घंटे नहीं, 4-5 घंटे की अगर फास्टिंग है तो। हाँ, मैं देख रहा था आपने उसका नाड़ी पकड़ी हुई थी और बता रहे थे तो ये प्रॉब्लम, ये मैंने कहा यार इन सब चीजों को टेस्ट कराना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ऐसे ही बता दे रहे हैं सारी चीजें। बिल्कुल। तो हम पता लगा लेते हैं कि उसको बीमारी क्या क्या है। उसके बाद मैं डायग्नोसिस कर लेता हूँ अपना जी। फिर उसके बाद मैं अपने डॉक्टर, जो मेरे जूनियर डॉक्टर हैं, उनके पास भेजता हूँ। तो वो सारा क्या करते हैं? पूरा केस टेक टेकिंग करते हैं सारा। वो मैं इसलिए करवाता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कोई चीज छूट ना जाए। तो उसको सही दवाई पाने के लिए हम ये सारा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, जिससे कि उसको बढ़िया ट्रीटमेंट हो सके। इसमें थोड़ा समय भी लगता है, फिर समय लगता है, थोड़ा समय। तो सर जब इसमें समय लगता है तो क्या करा जाए, मतलब पहले अपॉइंटमेंट लेके आया जाए पेशेंट को? जी, हमने क्या क्या है, मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं अपॉइंटमेंट के आपके? हमने यहाँ पर एक दो नंबर दे रखे हैं, जी। जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको डाल देंगे अपने वेबसाइट में। वहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर हमारे आने के लिए जो हमारे रिसेप्शनिस्ट है वो उनको टाइम देगी कब आना, जिससे कि अननेसेसरी भीड़ ना हो। हाँ। कई बार स्लॉट पर्टिकुलर उसी पेशेंट के लिए बुक रहेगा वो स्लॉट उसी पेशेंट। और जैसे ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके जो पेशेंट ऑनलाइन भी वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा के और फिर हमारे पास आए। उसके बाद हमारी जो वेबसाइट आएगी उसमें भी लोग बाग अपना बुक कर सकते हैं, उसमें भी अपना नाम लिखा के, और हमारे डॉक्टर फिर उनसे कंसल्ट कर लेंगे। जब हमारे पास टाइम होगा हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों मुझे लगता है कि होम्योपैथी को हमें अपनी प्राइमरी मेडिसिन पे लाना चाहिए और हमें इसको और को उठाना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आके पहले होम्योपैथी में ट्रीटमेंट अपना कराएं, क्योंकि देखिए मैंने भी प्रॉब्लम रही थी, मेरे को भी, मैंने अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे कराया है और विद इन 2 months मेरी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और डॉक्टर साहब के साथ बैठेंगे हम। डॉक्टर साहब आई थिंक जोड़ों के दर्द के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके दोस्तों, फिर जल्दी मिलते हैं। और ये मेरा चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिलती रहेगी होम्योपैथी के बारे में।